everyone, today we are going to learn our third chapter, which is shelter. So let's start. In this chapter we are going to learn why do we need a house, हमें हाउस क्यों चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड आइडल हाउस, हम आइडल हाउस किसे बोलते हैं, एंड कीपिंग अवर हाउस क्लीन। तो हम ये 4 टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एवरीवन नीड्स अ शेल्टर, एनिमल्स टू नीड अ शेल्टर। दे लिव इन अ den, hole or nest. All living things need shelter to protect themselves from rain, storm, snow and sun. तो शेल्टर सबको चाहिए, एनिमल्स को भी शेल्टर चाहिए। कुछ एनिमल्स होते हैं जो डेन में रहते हैं, होल में रहते हैं और नेस्ट में रहते हैं। लिविंग थिंग्स को यानी लिविंग बीइंग्स को शेल्टर इसलिए चाहिए ताकि वो कुछ चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहे, लाइक रेन से प्रोटेक्ट रहे, स्टॉर्म हो गया, स्नो एंड सन, ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहे। शेल्टर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमीज। शेल्टर हमें एनिमी से भी बचाता है। वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स, वो हमें वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स से भी प्रोटेक्ट करता है। We live in houses made of mud, cement, bricks, tiles, marble, stone, wood, etc. हमारे जो हाउसेस होते हैं वो मड से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, ब्रिक्स, टाइल्स, मार्बल, स्टोन, वुड्स, ये सारी चीज़ से हमारे हाउस बनते हैं। विदाउट शेल्टर वी कैन नॉट सर्वाइव। शेल्टर के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इन अ हाउस अ फैमिली लिव इन पीस। अपने अपने घर में या फिर एक हाउस में जो भी फैमिली है वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। अ हाउस गिव्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। हमें अपने हाउस में किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, हम सेफ फील करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। डिफरेंट टाइप के हाउसेस, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन डेजर्ट रीजन्स हाउसेस आर मेड ऑफ मड्स एंड स्ट्रॉ। डेजर्ट रीजन्स में जो हाउसेस बनते हैं वो मड एंड स्ट्रॉ के हेल्प से बनते हैं। इन इंडिया सच हाउसेस आर फाउंड इन राजस्थान। इंडिया में वैसे हाउसेस हमें राजस्थान में देखने मिलता है। दीज हाउसेस डू नॉट हैव विंडोज। ऐसे हाउसेस में विंडोज नहीं होते हैं। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। और विंडोज इसलिए नहीं होते हैं ताकि जो भी डस्ट है वो उस घर में एंटर ना कर सके। द मड वॉल्स एंड द thatched roof keep the house cool in hot summers. जो मड वॉल है और जो रूफ उससे अटैच है वो हाउस को कूल रखता है समर सीजन्स में। हमारा नेक्स्ट है ट्री हाउसेस। These houses are made in forest. They protect people from wild animals. Tree houses फॉरेस्ट में बनते हैं और ये वहाँ के लोगों को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट हाउस है हमारा ट्राइबल पीपल इन अरुणाचल प्रदेश बिल्ड देयर हाउसेस ऑन वुडन प्लेटफॉर्म। जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हाउस बिल्ड करते हैं इन अ वुडन प्लेटफॉर्म। मोस्टली बैम्बू इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द हाउस। और ये हाउसेस बैम्बू के हेल्प से बनाए जाते हैं। यू कैन सी द पिक्चर। उसके बाद है द हाउसेस ऑफ नागा ट्राइब आर ऑल्सो मेड विद वुड एंड बैम्बू। नागा ट्राइब के भी जो हाउसेस है वो वुड और बैम्बू के हेल्प से बनते हैं। इन फ्रंट ऑफ द हाउस दे कीप देयर ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ एनिमल हेड। और वो लोग क्या करते हैं, अपने हाउस के फ्रंट में कुछ सिंबल्स बनाते हैं जो उनका ट्रेडिशनल होगा, उस एनिमल के हेड का सिंबल बनाते हैं अपने हाउस में। नेक्स्ट है हमारा सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स। कुछ लोग होते हैं जो हाउस बोट्स में रहते हैं। हाउस बोट्स आर हाउसेस मेड ऑन बोट्स। ये हाउसेस बोट्स में बनाए जाते हैं। सच टाइप ऑफ अ हाउस
हैज़ बेडरूम्स एंड किचन, वैसे हाउसेस में बेडरूम्स और किचन होते हैं। सम ऑफ द हाउस बोट्स आर यूज फॉर लेजर ट्रिप्स इन लेक्स एंड बैकवाटर, कुछ हाउसेस ट्रिप्स के लिए यूज होते हैं। A stilt house is a raised house built over water or marsh. It can also be built over sand. तो जो हमारा स्टिल्ट हाउस होता है वो पानी के ऊपर बिल्ट होता है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, पानी के ऊपर कुछ सैंड होते हैं, उनमें भी ये बिल्ड हो सकता है। A tipi. A tipi is a conical tent. It can be easily shifted from one place to another. It is made with canvas, cloth or animal skin. टिपी एक कॉनिकल टेंट होता है जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट कर सकते हैं, और ये कैनवस के हेल्प से बनाया जाता है या फिर क्लोथ के हेल्प से और एनिमल स्किन के हेल्प से। आफ्टर दैट, टेंट हाउसेस। टेंट हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ क्लोथ्स और कैनवस। टिपी एंड टेंट are used by nomadic people who need to move from place to place due to the nature of their work or mode of living. टेंट हाउस भी क्लोथ्स और कैनवस से बनता है। टिपी और जो टेंट्स हैं वो नोमैडिक पीपल यूज करते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल करते हैं। People in cities live in flats. You can see this picture. A flat is an independent house in a multi-storage building. A multi-story building has many flats. जो लोग सिटीज में रहते हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट एक इंडिपेंडेंट हाउस है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में। मीन्स इस बिल्डिंग में आपका एक फ्लैट होगा जहां आप रहोगे। हाउस ऑन व्हील्स इज यूजुअली स्मॉल। जो हाउस व्हील पे होता है वो स्मॉल होता है। इफ नीडेड इट कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर ज़रूरी हुआ तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी जा सकता है। दीज आर बसेस विच हैव ऑल द फैसिलिटीज ऑफ अ हाउस। They are called houses on wheels. नॉर्मली ये बसेस होते हैं जो हाउस की पूरी फैसिलिटी रखते हैं और इन्हें हम हाउसेस ऑन व्हील्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एन आइडल हाउस। तो अब हम आइडल हाउस के बारे में पढ़ेंगे। एन आइडल हाउस शुड हैव अ हेल्दी एनवायरनमेंट। इट शुड बी कंफर्टेबल एंड सेफ। आइडियल हाउस में हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कंफर्टेबल भी हो और सेफ भी हो हमारे लिए। इट शुड हैव इनफ डोर्स एंड विंडोज टू अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इन। सनलाइट किल्स जर्म्स इन द हाउस। तो जो हाउस है उसमें इनफ डोर्स होने चाहिए, विंडोज़ होने चाहिए जिसके हेल्प से सनलाइट एंड फ्रेश एयर हमारे घर में आए। सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जर्म्स को किल करता है, मारता है। अब सेकेंड पॉइंट, द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग so that flies and mosquitoes do not enter the house. हमारे डोर्स में, विंडोज़ में वायर नेटिंग होनी चाहिए। मीन्स जो पतली पतली वायर के नेट बने रहते हैं वो लगी होने चाहिए ताकि जो फ्लाइज़ है और जो मॉस्किटोज़ है वो हमारे घर पे ना घुस सके। Our third point, there should be a proper drainage system to carry dirty water out of the house. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि जो डर्टी वाटर है वो हमारे घर से निकल सके।
तो ये सारी चीज़ें एक आइडियल हाउस में होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अ क्लीन हाउस। क्लीन हाउस यानी कि साफ सुथरा हाउस। अ हाउस शुड बी केप्ट क्लीन। Flies and mosquitoes breed in unclean houses and cause diseases. हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए क्योंकि जो मॉस्किटोज और फ्लाइज हैं वो गंदे हाउसेस में रहते हैं, लाइक बर्ड भी ले सकते हैं और डिसीज़ कॉज करेंगे। इसलिए हमें अपने हाउस को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। एवरी डे वी शुड sweep the floors and keep the things in order. We need to move the rooms to avoid dust. Bathrooms must be kept dry. Wash basins, toilets and bathrooms must be washed and cleaned daily. तो हमें हर दिन घर को के फ्लोर को और जो सामान है उसे पोंछना, साफ़ करना चाहिए ताकि जो भी डस्ट है वो हमारे रूम में अगर है तो वो क्लीन हो जाए। हमें अपना बाथरूम ड्राई रखना चाहिए। हमें वॉश बेसिन्स, टॉयलेट्स, बाथरूम्स को वॉश करते रहना चाहिए। द गार्बेज शुड बी केप्ट इन द गार्बेज पिट मेड नियर द हाउस। गार्बेज पिट में रखना चाहिए जो घर के पास बना हो। इन सिटीज़ गार्बेज इज़ केप्ट इन द गार्बेज बिन। लेटर द गार्बेज इज़ कैरीड अवे टू द गार्बेज डंप। सिटीज़ में गार्बेज बिन होता है और फिर वहाँ से गार्बेज को कैरी किया जाता है और गार्बेज डंप में जाके फेंक दिया जाता है। डेकोरेटिंग द हाउस। अब हम डेकोरेटिंग द हाउस पढ़ेंगे। पीपल डेकोरेट देयर हाउस ऑन वेरियस ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। इट मेक्स द हाउस लुक ब्यूटिफुल। People make rangolis, that is lovely pattern with colored powder. They are also called kolam or alpana. We can decorate the walls of a house with flowers and pictures. People also use lights, diyas, lanterns, flowers and torrents to make the house look more beautiful. तो जो पीपल्स है वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं ओकेजन्स में, लाइक फेस्टिवल हो या कोई वेडिंग एनिवर्सरी हो या कुछ भी फंक्शन हो, तो ताकि उनका जो घर है वो ब्यूटीफुल लगे। बहुत लोग होते हैं जो रंगोली बनाते हैं कलर से, कुछ पिक्चर्स बना के फिल करते हैं। अपने वॉल्स को भी डेकोरेट करते हैं फ्लावर से, पिक्चर से। वो लाइट्स लगाते हैं, दिया लगाते हैं, लालटेन्स लगाते हैं ताकि उनका जो हाउस है बहुत ब्यूटीफुल लगे।